ठीक है, लिख लो, क्लास नंबर 12 है ये। नाम लिख लो, नियोलिथिक लाइफवेज, नवपाषाण का जीवन, एंड स्टोन एज पेंटिंग्स, और पाषाण युग की पेंटिंग, एंड स्टोन एज पेंटिंग्स और पाषाण युग की पेंटिंग। नियोलिथिक की हमने बहुत सारी बात कर ली है, साइट्स वगैरह आपको याद रखना है, ठीक है। एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था नियोलिथिक एज में, यानी नवपाषाण युग में। अब किस एक्सटेंट तक ये एग्रीकल्चर को फुलफिल कर पा रहे थे उसका डिस्कशन हमने किया था, और किस टाइप का एग्रीकल्चर करते थे ये भी डिस्कस किया था। अब ये देखना है कि डिस्कस किया था ना एग्रीकल्चर का टाइप, मटर वगैरह की बात करी थी हल्की फुल्की। हाँ, तो देखना ये है कि इनका लाइफ फेज कैसा था, यानी अर्ली फार्मर्स बोल सकते हैं, शुरुआती कृषक किसान जो नियोलिथिक एज में आए थे और वो धीरे धीरे सीख रहे थे एग्रीकल्चर करना, उनका लाइफ फेज देखना है अपन को, ठीक है। ये याद ध्यान रखना कि नियोलिथिक अपने आप में एक परफेक्ट वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नियोलिथिक बोलते से ही हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ एग्रीकल्चर शुरू हो गया, बिकॉज हमने बहुत सारे चीज़ों को कंफर्म कर रखा है कि पूरी तरीके से एग्रीकल्चर भी नहीं था और कहीं कहीं हंटिंग एंड गैदरिंग साथ साथ में भी चलती रहती थी। क्योंकि एग्रीकल्चर में तब ज़्यादा इंक्लूड होंगे जब उनको सरप्लस का लालच आएगा। सरप्लस का लालच या अकल कब आएगी? जब बार बार जो उगाते हैं वो खत्म हो जाएगा और मेहनत करनी पड़ेगी, तो एक ही बार मेहनत करके बहुत कुछ इकट्ठा कर लें, ऐसी सोच आएगी। वो सोच कहाँ से आ सकती है? ऐसे आ सकती है कि कोई नेचुरल कैलेमिटी बार बार आ रही हो जिसकी वजह से खाना खत्म हो रहा हो जल्दी जल्दी, तो स्टोरिंग करना और सरप्लस करना, अब ये सोच धीरे धीरे आना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लेना, लाइफ वे ऑफ अर्ली फूड प्रोड्यूसर्स। नियोलिथिक नहीं लिखेंगे हम, शुरुआती खाद्य उत्पादकों का जीवन, लाइफ वे ऑफ अर्ली फूड प्रोड्यूसर्स, शुरुआती खाद्य उत्पादकों का जीवन। 2-3 पॉइंट्स लिख लो छोटे छोटे, फिर पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। टू मीट फूड रिक्वायरमेंट, भोजन उपलब्ध करने के लिए। टू मीट फूड रिक्वायरमेंट पहला हो जाएगा, भोजन उपलब्ध करने के लिए, ठीक है। भोजन उपलब्ध करने के लिए एग्रीकल्चर इंटेंस हो जाएगा, इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा। तो दूसरा पॉइंट भी लिख लो, इंटेंस एग्रीकल्चर इन्वॉल्वमेंट, अत्यधिक कृषि की ओर आना। इंटेंस एग्रीकल्चर इन्वॉल्वमेंट, अत्यधिक कृषि की ओर आना। तीसरा क्या रहेगा? पूरे ही कृषि हो जाएंगे क्या? नहीं, मे बी सम हंटिंग एंड गैदरिंग। तीसरा हो जाएगा कुछ हद तक शिकार भी करना, मे बी सम हंटिंग एंड गैदरिंग, कुछ हद तक शिकार भी करना। और चौथा सबसे बड़ा फेज आएगा, उसको कहेंगे हम सोसाइटी का बनना, इमर्जेंस ऑफ सोसाइटी, समाज का बनना। अब समाज जो बनेगा वो 2 टाइप का बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस चौथे पॉइंट से 2 एरो निकाल लेना। एक समाज बनेगा सिंपल, सामान्य, और दूसरा बनेगा जटिल, कॉम्प्लेक्स। सामान्य को हम अच्छे से समझ चुके हैं, जब जरूरत हो तब कृषि कर ली, जब जरूरत हो तो हंटिंग कर ली। कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, यही हमारे आज के जीवन तक आने वाला है। तो एक होगा सिंपल, दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स में लिख लो ब्रैकेट में, रिलीजियस पैटर्न, धार्मिक तरीके, एग्रीकल्चर, सोसाइटी, कृषि, सामाजिकरण, ये सब होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनने लगेंगी। लेकिन उसी समय कुछ सिंपल सोसाइटी भी होंगी जो पहले जैसे ही जी रहे हैं, कुछ नहीं बदला उनमें। कॉम्प्लेक्स ही आज के मानव बनेंगे, ठीक। तो जो सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी बात अपन नहीं करने वाले हैं, लेकिन सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, देखो सिंपल में क्या हो रहा है? सिंपल सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वो बदल रहे हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी क्या हो चुकी है? बदल चुकी है, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। तो हम सिंपल की बात नहीं करेंगे, हम जटिल समाज की बात करेंगे, जिनका कन्वर्जन पूरी तरीके से
हो चुका है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में क्या क्या रहेगा उसके और पॉइंट्स लिख लो, और क्या क्या रहेगा इसमें। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी कब बनेगी? जब एग्रीकल्चर तो कर ही रहे हो, एग्रीकल्चर के एरिया क्या होता जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। बिग एरिया फॉर कल्टीवेशन, कृषि के लिए बड़ा क्षेत्र। कृषि करते करते अब वो क्या सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत पशुपालन भी सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, कुत्ते को पालना, घोड़ों को पालना, ठीक है, मुर्गे पालना, सुअर, ये सब। तो सम सॉर्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, कुछ हद तक पशुपालन भी। और क्या हो सकता है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में? जटिल समाज में और क्या चलता है? पुराने समय का जटिल समाज में और क्या होगा? जटिल हो चुका है। जटिल का मतलब है कि अलग अलग जगह समाज बने हुए हैं या कहीं अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं वो। हर समाज में क्या एक जैसे ही अनाज उग रहा होगा? नहीं, हो सकता है यहां वीट उग रहा और यहां राइस। इनको एक मौसम में ये वीट उगा सकते हैं और ये एक मौसम में राइस उगा सकते हैं। यस, बार्टर सिस्टम का आना। जब जरूरत पड़ेगी इसे राइस की या राइस वाले को वीट की, तो बार्टर एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा। तो वो भी लिखो, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तो निशानी होती है बार्टर एक्सचेंज, वस्तुओं के बदले वस्तु, बार्टर एक्सचेंज। ठीक है, आपको हैरानी होगी कुछ बातें जानकर कि नियोलिथिक में बार्टर सिस्टम तो था ही कुछ जगहों पर। किस जगहों पर? जहां कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी, ना कि सिंपल सोसाइटी। उन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में कहीं कहीं पर कॉइन्स भी मिल गए। अभी तो सिंधु घाटी भी नहीं आई है, बहुत रेयर जगह कॉइन्स जैसे कुछ मिले, तो ऐसा लगा कि शायद ये बार्टर की जगह कॉइन्स एक्सचेंज कर सकते थे। तो अपन कुछ कह नहीं सकते, फाइनल गारंटी नहीं है, तो लिखेंगे भी नहीं। चलिए पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कीजिए, बस पैराग्राफ ही लिखना है 4 पेज का। लिखो, Whenever we talk about Neolithic society, जब भी हम नवपाषाण समाज की बात करते हैं, Whenever we talk about Neolithic society, जब भी हम नवपाषाण समाज की बात करते हैं, we cannot generalize that, तो हम यह नहीं मान सकते, we cannot generalize that, तो हम यह नहीं मान सकते that all started meeting their food requirements, कि उन सभी की खाद्य जरूरत, that they all started meeting their food requirements, कि उन सभी की खाद्य जरूरत completely through agriculture, पूरी कृषि से ही हुई। completely through agriculture, पूरी कृषि से ही हुई। Full stop. We do have lots of references. हमारे पास कुछ सबूत भी हैं। We do have lots of references. हमारे पास कुछ सबूत भी हैं where the Neolithic societies continued, जहां नवपाषाण समाज लगातार शिकार भी करता रहा। Where the Neolithic societies continued hunting and gathering, जहां नवपाषाण समाज शिकार भी करता रहा। Some communities even today, आज भी कुछ समुदाय, some communities even today, आज भी कुछ समुदाय has the same lifestyle, ऐसे ही जीते हैं, has the same lifestyle, ऐसे ही जीते हैं। Where they are partially relying on hunting, जहां कुछ हद तक शिकार पर निर्भर रहना पड़ता है। Where they partially rely on animal hunting, जहां कुछ हद तक partially rely on hunting and gathering या animal hunting, कुछ हद तक शिकार पर निर्भर रहना होता है। Full stop. The archaeological data clearly indicates that, पुरातात्विक सबूत साफ साफ बताते हैं, आर्कियोलॉजिकल डेटा क्लियरली इंडिकेट्स दैट, पुरातात्विक सबूत साफ साफ बताते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ हंटिंग एट मोस्ट अर्ली फार्मिंग साइट्स, सबसे प्राचीन कृषि साइटों पर
शिकार का होना। द प्रैक्टिस ऑफ हंटिंग एट मोस्ट अर्ली फार्मिंग साइट्स, सबसे प्राचीन कृषि साइटों पर भी शिकार का चलन हो गया। इट ऑल्सो सजेस्ट द रिलेशनशिप ऑफ इंटरैक्शन एंड एक्सचेंज, यह सबूत भी पता लगे हैं। इट ऑल्सो सजेस्ट द रिलेशनशिप ऑफ इंटरैक्शन एंड एक्सचेंज, यह सबूत भी प्राप्त हुए हैं, इंटरैक्शन एंड एक्सचेंज बिटवीन अर्ली फार्मर्स एंड हंटर गैदरर्स, कि शुरुआती किसान और शिकारी के बीच संबंध थे। बिटवीन अर्ली फार्मर्स एंड हंटर गैदरर्स, कि शुरुआती किसान और शिकारी के बीच संबंध रहे थे। पैराग्राफ चेंज। द न्यूलिथिक स्टेज इज जनरली एसोसिएटेड विथ, सामान्यतः नवपाषाण जुड़ा हुआ है। द न्यूलिथिक साइट इज जनरली एसोसिएटेड विथ, सामान्यतः नवपाषाण जुड़ा हुआ है विथ सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज, स्वनिर्भर ग्रामीण समुदायों से, विथ रिलेटिवली सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज, स्वतः निर्भर ग्रामीण समुदायों से, विथ इक्विलिब्रियम बिटवीन फूड प्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन, जहां जनसंख्या और खाद्यान्न उत्पादन में संतुलन हो। विथ इक्विलिब्रियम बिटवीन फूड प्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन, जहां जनसंख्या और खाद्यान्न उत्पादन में संतुलन हो। नियोलिथिक में यही है ना, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और ना खाना तेजी से खत्म हो रहा है, बैलेंस बना हुआ है खाना और पॉपुलेशन के बीच में, वो लिखा। द फूड प्रोडक्शन इज नॉट ओनली अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, खाद्य उत्पादन केवल खाद्यान्न के होने की बात नहीं है। द फूड प्रोडक्शन इज नॉट ओनली अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, खाद्य उत्पादन केवल खाद्यान्न के होने की बात नहीं है, बट मच मोर देन दैट, किंतु उससे भी ज्यादा जरूरी है। बट इज मच मोर देन दैट, किंतु उससे भी ज्यादा जरूरी है। ऑब्टेनिंग एंड कंजम्पशन ऑफ फूड, खाद्यान्न को बनाना और खाना। ऑब्टेनिंग एंड कंजम्पशन ऑफ फूड, खाद्यान्न को बनाना और खाना इज जनरली अ सोशल एक्टिविटी, एक सामाजिक कार्य बनेगा। इज जनरली अ सोशल एक्टिविटी, एक सामाजिक कार्य बनेगा। एंड फूड आइटम्स, और खाद्यान्न, एंड फूड आइटम्स और खाद्यान्न मे बी पार्ट ऑफ सोशल एक्सचेंज, सामाजिक अदला बदली का भाग बनेंगे। मे बी पार्ट ऑफ सोशल एक्सचेंजेस, सामाजिक अदला बदली का भाग बनेंगे। क्या मतलब इसका पूरा, ये जो समझाया। ओके, केवल खाना बनाना एग्रीकल्चर नहीं हुआ, उस खाने बनाने के पीछे पड़ना और कृषि को सीखना की वजह से सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंस आएंगे। पहला डिफरेंस क्या होगा, क्या बनने लग जाएंगी, फैमिली, परिवार बनेगा जिसका सबका अपना अपना काम होगा। देखो ये तो नहीं हो सकता, लेबर एंड वेजेस, उस टाइम लेबर का कोई कॉन्सेप्ट था क्या, या पगार मिलेगी ऐसा कुछ था, नहीं था। आज है तो हमें पता रहता है कि लेबर को वेज देनी है और उसके बदले वो हमारा काम करेगा, लेबर वेज का ये रिश्ता रहता है, पर ऐसा उस वक्त कुछ था नहीं। तो फैमिली में मौजूद पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े, इन सब का काम डिवाइड होने लग गया था।
जैसे मैन क्या करेगा, सारा हैवी वर्क, वो हल चलाना या बीज बोना, वो काम। वुमेन क्या करेंगी, फसल जब पक जाएगी उसके बाद में उसको उसकी थ्रेशिंग करना, जो मशीन आज करती है, थ्रेशर कहते हैं जिसको, यानी बीज अलग निकालना। बच्चों को काम दिया जा सकता था पेंटिंग वगैरह का, ठीक है, या ऐसा कुछ जो भी हल्के फुल्के काम। बूढ़े लोगों को काम दिया जा सकता था पॉटरी का, बैठे बैठे केवल क्या बनाओ, मटके वगैरह बनाओ, ठीक है। ये सब अजम्पशंस है, बट ये हिस्टोरियंस ने बोले हैं, इसलिए आप लिख सकते हो, ओके। मन से नहीं, अदला बदली नहीं करना कि बूढ़े लोग को पीट पीट के हल चलवाते थे, उसके बाद में पॉटरी करता था एक व्यक्ति, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो फैमिली से क्या हुआ, फैमिली जब पास में आई, इनका लोड बड़ा होगा तो दो परिवार पास में आए होंगे, तो नेबरहुड का एक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, पड़ोसी, और पड़ोसी का कॉन्सेप्ट शुरू होगा तो फिर विलेज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे सोसाइटी बनेगी पूरी की पूरी। सिस्टम ऑफ हॉस्पिटैलिटी, गिफ्ट्स गिविंग एंड सोशल टैबूज। दूसरों की सहायता करना, पुरस्कार देना और सामाजिक क्रियाकलाप। सिस्टम ऑफ हॉस्पिटैलिटी, दूसरों की सहायता करना, हॉस्पिटैलिटी, मेहमान आना, वो सब। गिफ्ट गिविंग, पुरस्कार देना, एंड सोशल टैबूज, और सामाजिक क्रियाकलाप, फुल स्टॉप। फूड प्रेफरेंस एंड वेज ऑफ प्रिपरेशन, खाद्यान्न का चुनाव, भोजन का चुनाव, फूड प्रेफरेंस एंड वेज ऑफ प्रिपरेशन, और उसे बनाने का तरीका, वर पार्ट ऑफ सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन का हिस्सा था। विद इन फैमिली और लार्ज सोशल ग्रुप, परिवार या एक बड़े समूह में। बिटवीन फैमिली और लार्ज सोशल ग्रुप, परिवार और बड़े सामाजिक समूह में, ठीक है। फीस्ट का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे स्टार्ट होने वाला था। जैसे क्या होता है फीस्ट के कॉन्सेप्ट में, खाना बनाना है तो लोग इकट्ठे हो गए, एक साथ खाना बना रहे हैं, तो पूरा एक त्योहार जैसा कुछ लगने लग रहा है, ठीक है। इसको फीस्टिंग कहते हैं। जब बहुत सारे घर में भी आते हैं बहुत सारे लोग और खाना खाते हैं, तो वो चीज की शुरुआत, फीस्टिंग की शुरुआत भी नियोलिथिक समय में हुई थी, ठीक है। उसके अलावा क्या लिखा है, आपने सोशल टैबू लिखा है, ठीक है। सामाजिक क्रियाकलाप क्या होता है, मनगढ़ंत चीजें, टैबू का मतलब होता है जादू टोना, वो सब भी शुरू हो जाएगा यहाँ पर। जैसे बारिश नहीं आ रही, तो बारिश तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बारिश आएगी तो कृषि हो पाएगी, तो बारिश क्यों नहीं आ रही, तो उसके लिए क्या करो, अनाज का बलिदान दो, मुर्गे काटो, ठीक है, मुर्गे की बलि दो, गाय की बलि दो, घोड़े की बलि दो, जो जानवर जरूरी है उसकी बलि दे दो, ओके, शो करने के लिए। तो ये सब सोशल टैबू स्टार्ट होने वाले थे इसके अंदर, ओके। एक बड़ा एग्जांपल लिख लीजिए, बुधिहाल, BUDIHAL, बुधिहाल कर्नाटक, बुधिहाल कर्नाटक, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना जो मैंने आपको समझाया। पेंटिंग ऑफ सोशल फेस्टिवल या कम्युनिटी फेस्टिवल, सामाजिक त्योहार की पेंटिंग, जिससे हमें यह पता चलता है कि हाँ नियोलिथिक एज में कुछ ना कुछ ये फेस्टिवल वगैरह मनाते थे, और जैसा मैंने बताया वैसे ही फेस्टिवल मनाते थे ये, ओके। ग्रुप इकट्ठा हो गया, खाना बनाया, खाया, घर चले गए। ये फेस्टिवल्स का प्रूफ कर्नाटक की इस पेंटिंग से मिलता है, फुल स्टॉप। अगला पैराग्राफ चेंज कीजिए। Although certain inferences can be made about social and political organization, हालांकि कई विचार सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर रखे जा सकते हैं। Although certain inferences can be made about social and political organization, हालांकि नए विचार सामाजिक और राजनीतिक संगठनों पर रखे जा सकते हैं। ऑफ अर्ली फूड कम्युनिटीज,
शुरुआती खाद्य समुदाय के लिए, ऑफ अर्ली फूड कम्युनिटीज, शुरुआती खाद्य समुदाय के लिए, कॉमा, बट इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द फैक्ट दैट, किंतु यह पता लगाना जरूरी है कि, बट इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द फैक्ट दैट, किंतु यह पता लगाना जरूरी है कि, that they were not identical to each other, कि व्यक्ति एक रूपी नहीं थे, that they were not identical to each other, कि वे एक रूपी नहीं थे। मतलब यहां भी एग्रीकल्चर, यहां एग्रीकल्चर, यहां हो सकता है एग्रीकल्चर और हंटिंग, यहां पूरा हंटिंग, कोई एग्रीकल्चर नहीं, तो ये सब एक रूपी नहीं थे। फुल स्टॉप। Some sites reflect small communities, कुछ साइटें छोटे समुदाय बताती हैं। Some sites reflect small communities, कुछ साइटें छोटे समुदाय बताती हैं। Reflecting simple social organization, जहां सामान्य सामाजिक संगठन था। Reflecting simple social ऑर्गेनाइजेशन, जहां सामान्य सामुदायिक संगठन था। वाइल द लार्जर साइट्स, एवं बड़ी साइट, वाइल द लार्जर साइट्स एवं बड़ी साइट रिप्रेजेंट मोर कॉम्प्लेक्सिटी, अधिक जटिलता बताती हैं। रिफ्लेक्ट या रिप्रेजेंट मोर कॉम्प्लेक्सिटी, अधिक जटिलता बताती हैं। The details of subsistent pattern of the communities, इन समुदाय की निर्वाह योग्य जानकारी, the details of subsistent pattern of communities, इन समुदायों की निर्वाह योग्य जानकारी could have varied depending on the resources, स्रोतों के आधार पर अलग अलग होंगी। could be varied depending on the sources, स्रोतों के आधार पर अलग अलग होंगी। सब्सिस्टेंस थे, सबके सभी सब्सिस्टेंस थे, सरप्लस में कोई नहीं था। ओके, निर्वाह योग्य मतलब जिंदा रहने के लिए जितना चाहिए उतना उगा पाते थे, एक्स्ट्रा नहीं आता था। पर ये जो कंडीशन थी, ये कंडीशन सब्सिस्टेंस की हर एक क्षेत्र में अलग अलग थी। एन एनवायरमेंट एवं पर्यावरण, कॉमा, अकॉर्डिंग टू दैट दे अडॉप्टेड अ डिफरेंट मेथड ऑफ लाइफ, इसके अनुसार जीने का तरीका भिन्न था। अकॉर्डिंग टू दैट दे अडॉप्टेड डिफरेंट मेथड ऑफ लाइफ, इसके अनुसार जीवन का तरीका भिन्न था, अलग था। फुल स्टॉप। डिफरेंसेस इन मटेरियल इक्विपमेंट्स, भौतिक वस्तुओं में भी फर्क था। डिफरेंसेस इन मटेरियल इक्विपमेंट्स, भौतिक वस्तुओं में भी फर्क था। लाइक टूल्स, पॉटरी एंड हाउसेस, जैसे औजार, मटके और घर। लाइक टूल्स, पॉटरी एंड हाउसेस, जैसे मटके, औजार और घर। जम्मू कश्मीर का बताया था एक घर कैसा है, उसमें गड्ढों के नीचे गड्ढे बनाते थे और फिर अंदर रहते थे। ठीक है, The burials also suggest their cultic beliefs. राख से भी उनके तौर तरीके पता लगते हैं। The burials also suggest their cultic beliefs. राख से भी तौर तरीके पता चलते हैं। पैराग्राफ चेंज। There is a view that
ऐसा मानना है दैट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कि जीवन के लिए संघर्ष, दैट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कि जीवन के लिए संघर्ष, एंड लैक ऑफ लेसर टाइम, और समय की कमी, एंड लैक ऑफ लेसर टाइम, मार्क्ड अप द लाइव्स ऑफ प्री हिस्टोरिक हंटर एंड गैदरर्स, शिकारी और संग्राहकों के जीवन से जुड़ा रहा। मार्क्ड अप द लाइफ ऑफ प्री हिस्टोरिक हंटर्स, शुरुआती शिकारियों के जीवन से जुड़ा रहा। बट द लाइफ ऑफ फार्मर वर मच इजियर, किंतु किसान का जीवन ज्यादा आसान रहा होगा। बट द लाइफ ऑफ फार्मर वॉज मच इजियर, किसान का जीवन आसान रहा होगा। ओके, मतलब बोलने की बात ये हो रही है, हंटर गैदरर बहुत परेशानी से जीते होंगे और फार्मर थोड़ा उतना परेशान नहीं होते होंगे, थोड़ा आराम से रहते होंगे, बिकॉज खाने में डिफरेंस है। जो किसान होंगे, किसान कम्युनिटी होगी जो बन रही है या बन चुकी है, वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा कंज्यूम करेगी। हंटर गैदरर तो कच्चा मांस भी खाते हैं, तो प्रोटीन डाइट उनमें ज्यादा रहेगी, राइट। तो प्रोटीन और कार्ब्स का भी डिफरेंस रहेगा दोनों कम्युनिटीज के बीच में, ये भी एक इंटरेक्शन रहेगा। बीमारियां, ओके, शिकारी संग्राहक जो हैं वो अभी भी जंगलों में ही दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है, और शिकार बनने का खतरा हमेशा से है। लेकिन यहाँ कम्युनिटी बन चुकी है और पास पास रह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, एक सेफ्टी मिल रही है। बीमारियों में भी दोनों तरीके से अलग अलग असर होगा। अगर फ्रेश अनाज मिल रहा है तो बीमार कम होंगे, लेकिन अगर वो पुराना शिकार करते हैं और उसको काफी टाइम तक खाते रहते हैं, जैसे वो वूली मैमथ एलिफेंट का शिकार करते थे, पर वो बर्फ में सोसाइटी रहती थी, तो वो बर्फ में वो फ्रीज हो जाता था, तो चलता रहता था। बट ग्लोबल वार्मिंग भी तो आ रही थी, अब बर्फ जा रही थी, तो प्रिजर्वेशन का कोई और तरीका नहीं था। ओके, प्रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा इशू बनने वाला है, जिसकी वजह से इंडिया गुलाम बनेगा। मसाले, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। तो इनके घर में क्या मिला, दूसरा नेचुरल कैलामिटी भी एक रीजन था कि एग्रीकल्चर पे ज्यादा बल दिया गया, क्योंकि प्राकृतिक आपदा आ गई तो मानव के साथ साथ एनिमल्स भी उड़ जाएंगे सब बाढ़ में, तो खाने को मिलेगा क्या। तो इन सब चीजों पे ध्यान दिया गया। इनके तो घरों का स्ट्रक्चर होता था नियोलिथिक एज में, तो देखा गया कि कमरे वगैरह बने रहते थे, जैसे गड्ढा खोद दिया और अंदर कमरे बना दिए अलग अलग, और ऊपर घास से उसको ढक दिया, जिसमें से हमेशा एक कमरा जो है उसकी सीलिंग जो है बहुत छोटी होती थी, हाइट कम होती थी छत की। दैट मीन्स वो स्टोरेज के लिए होता था, भंडारण के लिए, हाइट कम होने की वजह से उस रूम में। लिखो, इसी में आगे कंटिन्यू करो। दे वर वल्नरेबल फ्रॉम एनीथिंग सच एज बैड वेदर, वे खराब मौसम के लिए सुभेद्य थे। दे वर वल्नरेबल फ्रॉम एनीथिंग सच एज बैड वेदर, वे खराब मौसम के लिए सुभेद्य थे। हाँ, नुकसान इधर भी तो है, खेती कर रहे हैं, मौसम खराब, पानी नहीं आया या बहुत पानी आ गया, तो वल्नरेबल हो गए बहुत ज्यादा। चूहे आना भी होता है, टिड्डों का हमला भी होता है, सब रहता है, तो उन सबसे उनको जूझना पड़ता था। तो ऐसा नहीं प्रॉफिट सिर्फ किसानों को मिल रहा है और हंटर गैदर का पूरा नुकसान हो रहा है। बात समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ हंटर गैदरर क्यों किसान नहीं बने, क्योंकि नाटक बहुत थे। मौसम खराब होना, चूहों का आ जाना, टिड्डों का आ जाना, कीड़े लग जाना, बीमारी आ जाना, ये सब भी एक रीजन हो सकते थे। अटैक्स ऑफ रैट, चूहों का हमला, और डिजीज या बीमारियां भी, और डिजीज या बीमारियां भी। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ अर्ली फार्मर्स, शुरुआती किसानों का जीवन, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन अर्ली लाइफ ऑफ अर्ली फार्मर्स, शुरुआती किसानों का शुरुआती जीवन,
में इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई, पता लगाया जाता है, इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई, पता लगाया जाता है that their life became sedentary as well as agricultural, कि उनका जीवन कृषक तो बना ही, चलेगा, as their life became sedentary, sedentary मतलब speedless, गतिहीन, that their life became sedentary, कि उनका जीवन कृषक तो बना ही साथ ही गतिहीन भी हुआ। सेडेंटरी एंड एग्रीकल्चरल, किसानों की बात हो रही है, सब कुछ बीमारी वगैरह आ गई और प्लस ही क्या हो गए, सेडेंटरी बन गए, गतिहीन। गतिहीन कौन था? हंटर गैदरर्स, भागते रहते थे इधर उधर। अब वो कहाँ है? उस खेत को बचाने के लिए वो वहीं रहेंगे, उस जमीन के लिए। तो गतिहीन हो गए, दैट मीन्स सेडेंटरी हो गए। बट एटलीस्ट इट कैन बी बिलीव दैट, किंतु ये माना जा सकता है that these were parallel changes, कि यह बदलाव साथ में हुए हैं। that these were parallel changes, कि ये बदलाव साथ में हुए हैं। and definitely, और निश्चित ही, agriculture promoted the sedentary life, कृषि से ही गतिहीन जीवन बना। एग्रीकल्चर प्रोमोटेड द सेडेंटरी लाइफ। तो बात सिर्फ खाने की नहीं हो रही है, इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, स्थायी जीवन हो गया। द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज वॉज लेसर, कृषि समुदाय का पोषण मांग निम्न थी। द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज वॉज लेसर, कृषक समुदाय की पोषण मांग कम थी, क्योंकि कहीं जाना ही नहीं होता था, मेहनत नहीं करनी होती थी, ज्यादा भागा दौड़ी, शिकारों जैसी मेहनत नहीं लगती थी। देन हंटर गैदरर्स, बजाय शिकारियों के, एज दे यूज टू कंज्यूम मोर प्रोटीन, क्योंकि वे आहार में प्रोटीन ज्यादा लेते थे। एज दे यूज टू कंज्यूम मोर प्रोटीन, क्योंकि वे प्रोटीन ज्यादा लेते थे। बट फार्मर्स मेन डाइट वॉज कार्बोहाइड्रेट, किंतु किसान का आहार अधिकतम कार्बोहाइड्रेट था। बट फार्मर्स डाइट वॉज मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट, अधिकतम कार्बोहाइड्रेट था। ये सब कैसे पता लगा? सेम टाइम के अलग अलग कंकाल पता लगे तो पता ये लगा कि एक के कंकाल में कार्बोहाइड्रेट्स का जो एनालिसिस है वो ज़्यादा मिला, दूसरे के कंकाल में प्रोटीन एनालिसिस ज़्यादा मिला। तो पता चल गया कि हंटर गैदरर और फार्मर एक ही टाइम में होते थे, लेकिन दोनों का कंजम्पशन अलग अलग होता था। फुल स्टॉप। लिविंग फॉर लिविंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन सेम प्लेस, अधिक समय पर एक ही जगह पर रहने से, लिविंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन सेम प्लेस, एक ही स्थल पर अधिक समय में रहने से, कुड हैव लेड टू अ मोर रिलेशनशिप, से ज्यादा रिश्ते बनने लगे, कुड हैव लेड टू अ मोर एंड्यूरिंग रिलेशनशिप, से ज्यादा मजबूत रिश्ते बनने लगे, एंड्यूरिंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट, लोगों और पर्यावरण के बीच, बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट, लोगों और पर्यावरण के बीच। एज ए रिजल्ट ऑफ सेडेंटरी लाइफ, गतिहीन जीवन के कारण,
कॉमा अडेप्टेशन ऑफ न्यू एनवायरमेंट, नए वातावरण के अनुसार ढलना, अडेप्टेशन ऑफ न्यू एनवायरमेंट, नए वातावरण अनुसार ढलना, कंजम्पशन ऑफ मोर कार्ब्स, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कंजम्पशन ऑफ मोर कार्ब्स, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, इंक्रीज्ड द पॉपुलेशन, से जनसंख्या बढ़ गई। तो उससे क्या हुआ? अच्छी बात क्या है? एज इट वॉज गुड फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल, जो बच्चों और बूढ़ों के लिए अच्छी बात थी। एज इट वॉज गुड फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल, जो कि बच्चों और बूढ़ों के लिए अच्छी बात थी। फूड प्रोडक्शन रिक्वायर्ड न्यू टूल किट्स, खाद्य उत्पादन के लिए नए औजार लगने लगे। फूड प्रोडक्शन रिक्वायर्ड न्यू टूल किट्स एंड इक्विपमेंट्स, खाद्य उत्पादन के लिए नए औजार लगने लगे। एंड इवॉल्व न्यू काइंड ऑफ सबसिस्टेंट एक्टिविटीज, और नए प्रकार की निर्वाह कार्य शुरू हुए। एंड न्यू काइंड ऑफ सबसिस्टेंट एक्टिविटीज स्टार्टेड, और नई प्रकार की निर्वाह कार्य शुरू हुए। which started the contribution of men, women, children and old person, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे और बूढ़े शामिल हुए। which contributed of क्या क्या लिखा इंग्लिश में, वापस पढ़ो। which started the contribution of men, women, children and old। यहां पे किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है? डिवीजन ऑफ लेबर। ब्रैकेट पे लिख लेना उस लाइन को समझने के लिए, श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ दे वर नॉट कन्फाइंड हियर, अब वे यहां तक नहीं रुके। नाउ दे वर नॉट कन्फाइंड हियर, अब वह केवल यहां तक नहीं रुके। रैदर स्टार्टेड मेकिंग स्ट्रेटेजीज, और योजनाएं बनाने लगे। रैदर स्टार्टेड मेकिंग स्ट्रेटेजीज, और योजनाएं बनाने लगे। फॉर लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी, लंबे समय की खाद्य सुरक्षा के लिए। फॉर लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटीज, लंबे समय की खाद्य सुरक्षा के लिए। विच गेव बर्थ टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड फाइनली सरप्लस, जिसके कारण नई तकनीक बनी और अधिशेष आया। विच गेव बर्थ टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड फाइनली सरप्लस, जिसके कारण नई तकनीक बनी और क्या आया? सरप्लस आ गया।